नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत कर रहा हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आज के इवनिंग के एनआईएस डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए गाइस। जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा समय के अनुसार जब जैसे आपके क्वेरीज होते हैं, जिस तरह के आपके डिमांड आते हैं, और आपके क्वेरीज और आपके इंक्वायरी के बेस पे वीडियो बनाता हूँ। और हर वीडियो के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हेडक्वार्टर्स और अथॉरिटी से बात करने होता है, और खुद के 32 साल के एक्सपीरियंस के साथ, टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ सारी चीजें इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो एंड पे लाइक करने मत भूलना, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन आगे वीडियो बनाने में हेल्प करता है। और लाइव सेशन पे मेरे साथ मिलने के लिए एक जरूरी काम आपको पता ही है, आप सब्सक्राइब तो करते हो बट बेल आइकन प्रेस करने भूल जाते हो, फिर नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचते हैं। ये काम भी जरूरी है, ये भी साथ साथ कर लेना। दोस्तों, प्रैक्टिकल हॉल टिकट बहुत जल्दी आने वाला है, उससे पहले आपके डेट शीट आना है और ठीक प्रैक्टिकल से हफ्ता पहले आपके हॉल टिकट आना है। बट आपको अभी मेंटली प्रिपेयर रहना है, क्या का काम आपको रेडी रखना है, और प्रैक्टिकल देने से पहले सारी बातें ध्यान रखे वरना फेल हो जाओगे। सबसे पहले एक मिथ है, एक कंसेप्ट है बहुत सारे बच्चों में, या उनको समझाया जाता है कि एनआईएस में 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कंबाइन करके पास होने होते हैं। और बहुत सारे बच्चे के माइंड में इंप्रेशन नहीं बैठता है कि अगर मैं प्रैक्टिकल मिस भी कर जाऊं, थ्योरी अच्छी तरह देखे मैं पास हो जाऊंगा। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है आपके। आपको किसी भी हालत में प्रैक्टिकल वाले डेट को मिस नहीं करना है। अगर वहां एब्सेंट मार्क हो जाते हो, अटेंडेंस अगर आप एक बार एब्सेंट लग जाता है, तो कोई भी किसी तरीके से भी आप वो साल बचा नहीं पाओगे। आप ये समझ लो, एक प्रैक्टिकल मिस हो जाना मतलब चाहे आप कितने भी अच्छे परफॉर्मेंस कर लो थ्योरी में, आपका वो साल खराब जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक तो प्रैक्टिकल मिस नहीं करना है, और सेकंड प्रैक्टिकल जो हैंडबुक है, जो आपका प्रैक्टिकल मैनुअल, लैब मैनुअल जिसे कहते हैं, वो बहुत ही परफेक्शन के साथ, बहुत ही लगन के साथ समय देके आपको बनवाना है। बहुत सारे बच्चे माइंड में कंसेप्ट है, ये तो देखा ही नहीं जाता है, एग्जामिनर्स ऐसे ही इससे एक बार नजर मारते हैं फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे, प्रैक्टिकल लैब मैनुअल को बहुत अच्छी तरह बारीकी से इन्वेस्टिगेट एग्जामिन करा जाता है, और इसी चलते इंप्रेशन आपको जमाना है। इंप्रेशन जमाने के लिए जो चीजें करना है मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, इस सारे प्रोसेस को फॉलो करना। एक तो याद रखना, लैब मैनुअल, बहुत बढ़िया लैब मैनुअल मार्केट से खरीदोगे। लैब मैनुअल जो आपके ऊपर के कवर पेज होंगे वो हार्ड पेपर से होने चाहिए, कोई फैशनेबल हो, कोई जो ट्रांसपेरेंट तरह के जो पेज आते हो बस मत लेना, बेटर होगा हार्ड कवर लगाओ, हार्ड कवर वाले लैब मैनुअल खरीदो, और उसमें ऊपर के कवर पेज बहुत ही अच्छी तरह प्रेजेंट करो। उसमें आप अपना मेहनत करो, वहां आपके नाम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड, बैच, सेशन सब कुछ मेंशन करोगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां आप थोड़ी बहुत डेकोरेट कर सकते हो। अब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के जो प्रैक्टिकल लैब मैनुअल है, उनमें जिस तरह के डायग्राम दिया जाएगा, पेंटिंग में डेफिनेटली उस तरह के नहीं दिया जाएगा। पेंटिंग में आपको कुछ और कलाकारी करके दिखाना है। हल्का प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, बट मेन बात है आपके सारे आइडेंटिटी उस कवर पेज में अच्छी तरह आना चाहिए। सेकेंडली, नेक्स्ट पेज एक सर्टिफिकेट के होना है। इस सर्टिफिकेट एक ऐसे पेज है जो इस बात को सर्टिफाई करता है कि आपने एक फाइल खुद बनवाया, और नीचे एक काउंटर साइन टीचर के लेने होते हैं। सीबीएसई में टीचर काउंटर साइन करते हैं, बट आपके यहाँ इस केस में क्योंकि आप खुद इस लैब मैनुअल के बना रहे हो, खुद ही उस चीज को सर्टिफाई कर रहे हो, तो सिर्फ आपके नाम और सिग्नेचर आना है। और नेक्स्ट आना है आपके इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब किस पेज में कौन सी एक्टिविटी है और किस तरह आपने उसे अरेंज किया है। और आप बोलोगे सर ये सारी चीजें मेरे को गाइडेंस कहाँ से मिलेगा? आपके जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में देखना, प्रैक्टिकल सेक्शन में जो भी सब्जेक्ट्स आपने ले रखे उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज, जो जो एक्टिविटीज होने हैं उसके डिटेल वहां दिए हुए, ऑब्जर्वेशन से चल के कंक्लूजन तक, और वो सारी चीजें वहां से आप अच्छी तरह गो थ्रू करो, और सब्जेक्ट वाइज एक एक प्रैक्टिकल बनाते टाइम उससे एक्टिविटीज पे ध्यान दो, और इसके सीक्वेंस को मेंटेन करना, आगे पीछे नहीं करना। इंडेक्सिंग में वो चीजें सारे मेंशन करो, किस पेज में कौन से एक्टिविटी है। और याद रखना, एक तरफ जो ब्लैंक होता है, एक तरफ रूल्ड होता है। रूल्ड वाले पेज में राइट हैंड साइड में जो पेज दिए हुए हैं, उसमें आप एक्टिविटीज की डिटेल लिखोगे। जो पेन से जो काम करना है वो सारे राइट हैंड साइड में होगा,
लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी हालत में पेन यूज नहीं करोगे, वहां से पेंसिल से आपको सारी चीज डिपिक्ट करना है, या कोई चीजें अगर कोई कटिंग कोई क्लिपिंग वहां पेस्ट करने चाहते हो, बहुत सारे बच्चे पेस्ट करते हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर से कटिंग लो, चाहे कोई मैगजीन से कटिंग लो, जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कोई अगर क्लिप आपको वहां पेस्ट करना है कर सकते हो, पर पेन से कुछ नहीं लिखना। लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लैंक शीट है उसके ऊपर सिर्फ पेंसिल से काम करोगे, और डायग्राम्स जो उसके रिलेटेड डायग्राम वही ड्रॉ करोगे। और याद रखना, जो राइट हैंड साइड में आपने लिखे उसी के अकॉर्डिंगली जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली जो डायग्राम है वही लेफ्ट पे आना है। किसी कारण अगर आपके जो स्टेप्स है अगर ज्यादा लंबे है, एक पेज में नहीं हो रहा है, सेकंड पेज में कंटिन्यू कर रहे हो, तो सेकंड पेज के करस्पॉन्डिंग पेज में आप अपना डायग्राम्स दो। और किसी भी हालत में सीक्वेंस को खराब नहीं करना। एक्सपेरिमेंट स्टेप बाय स्टेप जिस तरह बुक्स में दिए हुए प्रैक्टिकल सेक्शन में उसी तरह उसी हिसाब से अरेंज करो। याद रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, पेंटिंग, सबके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए आपके सिलेबस में। प्रैक्टिकल सेक्शन में जाओ अपने टेक्स्ट बुक के, वहां से पता लग जाएगा, और उतने ही दो जितना वहां रिक्वायर्ड है। और याद रखना, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप अच्छी तरह गो थ्रू करके भी जाना, क्योंकि इन्हीं में से ही वाइवा के क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन्हीं में से ही कोई एक्टिविटी वहां करने के लिए बोला जाएगा। जनरली एनएस में होता है क्या, एनएस 3 घंटे के प्रैक्टिकल को 2-2.5 घंटे में पूरे करते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे ज्यादा होते हैं और एक दिन में 2-2 शिफ्ट में 3-3 शिफ्ट में प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाता है। और याद रखना, इसी वजह से वो जल्दी में लोग पेपर को कंडक्ट कराता है। इसी चलते बहुत लंबे समय वो आपको देंगे नहीं। बोर्ड में जो एक्सपेरिमेंट आपको वहां करके दिखाना है, एक आंसर शीट मिलेगा, आंसर शीट में आपको सारे डिटेल भरने, आपके एनरोलमेंट नंबर, आपके डिटेल, नाम वगैरह। फिर उसके बेस पे आप वहां जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसके आंसर दोगे। और वाइवा के लिए आपको टीचर बुलाएंगे जो वहाँ एग्जामिनर है, और वहाँ मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इंप्रेशन वही अच्छी तरह जमेगा अगर आप वाइवा का आंसर उनको सही ढंग से दे देते हो, सेटिस्फाई कर देते हो। क्या पूछा जाएगा उसे लेके बात कर रहा हूँ। पहले प्रैक्टिकल फाइल बहुत अच्छी तैयारी के साथ ले जाना, किसी भी हालत में कैजुअली मत लेना, और बहुत अच्छे हैंड राइटिंग के साथ यूनिफॉर्म राइटिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी टेढ़े वेढ़े हो गए, कभी ऊपर चले गए, कभी नीचे आ गए, कभी अपने काट पीट किए, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होगा वो पेज को टीयर ऑफ कर दो। और प्रैक्टिकल फाइल, साथ में आपका हॉल टिकट जो आपको एनएस तरफ से मिलने वाला है, और आपका जो बोर्ड आई कार्ड, ये तीनों चीज आपके पास होना है। अब क्वेश्चन होगा क्या पूछा जाएगा, इट डिपेंड्स। सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरह तरह के क्वेश्चन होता है, वो भी आपको बुक में मिल जाएंगे प्रैक्टिकल सेक्शन में। जैसे होम साइंस वाले जैसे सब्जेक्ट में एक रेसिपी के बारे में पूछा जाएगा, एक डिश प्रिपेयर करके आपको ले जाना है घर से, और जैसे कुछ सलाद आपने अरेंज किए, या कोई रेसिपी, कोई डिश आप प्रिपेयर करके ले गए, कोई केक प्रिपेयर करके ले गए, कोई प्रेजेंटेशन बढ़िया ढंग से करके, कोई कस्टर्ड बना के ले गए, पुडिंग बना के ले गए। और वाइवा में जैसे आईटी कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट में शॉर्टकट कीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोग्रामिंग करने के लिए दिया जाता है 12 क्लास में। और रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे आप लैब में जो लैब मैनुअल में जो एक्टिविटी है उन्हीं में से कुछ करने के लिए बोला जाएगा। मैंने पहले ही बोला है, पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट में कुछ पेंट करने के लिए बोला जाएगा, कोई स्टैंड स्टिल आपको वहाँ ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है, कैनवस पेंट करके आपको ले जाना है 12 के केस में। ये सब चीजें जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तैयारी करके जाना। और राइटिंग मटेरियल, पेंटिंग के सामान, ये सब कुछ आपके पर्सनल होना है। सिर्फ वहां से आपको एक शीट दिए जाएंगे जिसमें आपको ड्रॉ करना है। बच्चे, मैं एक ऑल टुगेदर ये बता दूं, प्रैक्टिकल अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाओ। वाइबा में अगर अच्छी तरह आप इंप्रेशन जमा लेते हो, आप आंसर प्रॉपर देते हो, कोई नहीं रोक सकता है आपको पूरे मार्क्स पाने के लिए। बट लास्ट में एक चीज ध्यान रखना, आपका अटेंडेंस डबल वेरीफाई कर लेना, इंश्योर कर लेना कि आपके अटेंडेंस शीट पे आपका सिग्नेचर लिया गया और आपको प्रेजेंट करा गया।